प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं हनुमान पुत्र मकरध्वज की पावन कथा। रामायण काल की ये कथा अद्भुत, रहस्यमयी और भक्ति से परिपूर्ण है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान की लीला कितनी गूढ़ होती है और कैसे धर्म, कर्तव्य और भक्ति का संतुलन जीवन में सर्वोपरि है। हनुमान जी की पवित्र शक्ति। हनुमान जी ब्रह्मचारी, अजय और अपार बल के स्वामी थे। वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे और अपना संपूर्ण जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर चुके थे। लंका दहन, संजीवनी लाना और रावण के अभिमान को चूर चूर करना, ये सभी उनके पराक्रम के उदाहरण हैं। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच महायुद्ध चल रहा था, तब रावण के भाई अहिरावण ने एक मायावी षड्यंत्र रचा। उसने श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाकर बलि देने का निश्चय किया। हनुमान जी ने जब ये जाना कि श्री राम और लक्ष्मण को रावण पाताल लोक ले गया है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक का द्वार अत्यंत रहस्यमय और सुरक्षित था। वहाँ एक भयानक योद्धा द्वारपाल के रूप में खड़ा था, जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज का जन्म रहस्य। मकरध्वज के जन्म की कथा अत्यंत विचित्र है। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने गए, तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया। कालांतर में उसी मछली से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। अहिरावण ने उस बालक को पाया और अपने पाताल लोक में पाल पोस कर बड़ा किया। मकरध्वज अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ योद्धा बना। उसने अहिरावण की सेवा को ही अपना कर्तव्य मान लिया। पिता पुत्र का महासंग्राम। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तो मकरध्वज ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, श्री राम का सेवक हूँ, मुझे भीतर जाने दो। पर मकरध्वज ने उत्तर दिया, मैं अहिरावण का द्वारपाल हूँ। बिना युद्ध के किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना प्रचंड था कि पाताल लोक कांप उठा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन योद्धा है जो उनके समान बल रखता है। अतः हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर दिया, पर उसकी वध नहीं किया। सत्य का उद्घाटन। जब हनुमान जी ने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा, तो मकरध्वज ने कहा, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। ये सुनकर स्वयं हनुमान जी भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, फिर ये कैसे संभव है। तब मकरध्वज ने अपने जन्म का पूरा रहस्य बताया। ये सुनकर हनुमान जी ने उसे गले लगा लिया। पिता पुत्र का ये मिलन अत्यंत भावुक था। हालांकि मकरध्वज को ये ज्ञात हो गया था कि हनुमान जी उनके पिता हैं, फिर भी उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उसने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी अहिरावण के प्रति कर्तव्यबद्ध हूँ।
हनुमान जी ने उसके धर्मनिष्ठ स्वभाव की प्रशंसा की। आई रावण का वध और मकर ध्वज का राज्याभिषेक। हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश कर आई रावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जाते समय उन्होंने पाताल लोक का राज मकरध्वज को सौंप दिया। हनुमान जी ने कहा, तुम धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर राज्य करना। मकरध्वज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें जीवन भर आदर्श माना। कथा से शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला अपार और रहस्यमय होती है। कर्तव्य और धर्म संबंधों से ऊपर होते हैं। सच्चा बल विनम्रता और भक्ति से आता है। पिता पुत्र का संबंध केवल रक्त से नहीं, संस्कार से बनता है। हनुमान जी और मकरध्वज की ये कथा भक्ति, पराक्रम और धर्म का अद्भुत संगम है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, माता सीता और हनुमान जी की एक और कथा सुनते हैं। रामायण का प्रत्येक प्रसंग भक्ति और मर्यादा का संदेश देता है, परंतु माता सीता और हनुमान जी का मिलन ऐसा दिव्य क्षण है जिसमें दास भक्ति, नारी शक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास एक साथ प्रकट होता है। ये कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। लंका में माता सीता का दुख। जब रावण छलपूर्वक माता सीता को हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब उसने उन्हें वाटिका में बंदी बना दिया। चारों ओर राक्षसियाँ थीं। भय और अपमान का वातावरण था। रावण प्रतिदिन माता सीता को विवाह का प्रस्ताव देता और अस्वीकार करने पर भयानक परिणामों की धमकी देता, परंतु माता सीता अडिग थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं केवल श्री राम की अर्धांगिनी हूँ। प्राण जाएंगे पर धर्म नहीं टूटेगा। अशोक वाटिका में बैठी माता सीता दिन रात श्री राम का स्मरण करती, धरती माता से प्रार्थना करती, प्रतीक्षा करती कि कोई तो श्री राम का संदेश लाए। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। उधर श्री राम के आदेश से पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले। समुद्र लांघ कर वे लंका पहुँचे। उन्होंने राक्षसों की नगरी का निरीक्षण किया, विभीषण से भेंट की और अंततः अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के समान जर्जर शरीर परंतु तेजस्वी मुख वाली माता सीता बैठी हैं। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया, यही माता सीता हैं। परंतु वो सीधे सामने नहीं आए। पहले उन्होंने श्री राम की महिमा गाई। राम नाम से जागा विश्वास। वृक्ष की आड़ से मधुर स्वर में हनुमान जी बोले, श्री राम जय जय राम। ये सुनते ही माता सीता चौंक उठी। लंका में राम नाम, उन्होंने सोचा, क्या ये कोई राक्षसी माया है? हनुमान जी ने धीरे धीरे श्री राम की कथा सुनाई। वनवास, सीता हरण, वानर सेना, सुग्रीव मित्रता। माता सीता का संदेह दूर हुआ। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
हनुमान जी का परिचय। तभी हनुमान जी वृक्ष के नीचे आए और विनम्र होकर बोले, माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु राम ने मुझे आपका समाचार लाने भेजा है। ये सुनते ही माता सीता भावुक हो गईं। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख हर लिया। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता को दी। मुद्रिका देखते ही माता सीता को विश्वासपूर्ण हो गया। माता सीता का संदेश। माता सीता ने हनुमान जी को श्री राम के लिए संदेश दिया। प्रभु से कहना, मैं जीवित हूँ, केवल उनके नाम के सहारे वे शीघ्र आएं, अन्यथा रावण की धमकियाँ बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी ताकि श्री राम को विश्वास हो सके। हनुमान जी का प्रस्ताव। हनुमान जी बोले, माता, यदि आज्ञा हो तो अभी आपको यहाँ से ले चलूँ। पर माता सीता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह श्री राम के यश और धर्म का विषय है। रावण का अंत श्री राम के हाथों ही होना चाहिए। ये माता सीता की महानता थी। स्वयं संकट में होते हुए भी उन्होंने धर्म और मर्यादा को सर्वोपरि रखा। अशोक वाटिका का विध्वंस। माता सीता से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण की सेना से युद्ध किया, स्वयं को बंधवाया और अंत में लंका दहन कर दिया। परंतु माता सीता के स्थान को अग्नि से सुरक्षित रखा, क्योंकि उनके लिए माता सीता स्वयं देवी थीं। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, माता सीता का धैर्य सिखाता है कि संकट कितना भी बड़ा हो, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी का भक्ति बताती है कि सच्चा सेवक वही है जो अहंकार से मुक्त हो। राम नाम वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। आज भी जब हम संकट में होते हैं, यदि सच्चे मन से राम नाम और हनुमान का स्मरण करें तो कोई मार्ग अवश्य निकलता है। समापन। माता सीता और हनुमान जी का मिलन केवल रामायण का प्रसंग नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। जहाँ माता सीता धैर्य की देवी हैं, वहीं हनुमान जी सेवा और समर्पण के प्रतीक। जय श्री राम, जय माता सीता, जय हनुमान।